हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और यहां पे प्यारे बच्चों लेके आया हूं क्लास 12th सामान्य हिंदी। जी हां, आज का टारगेट लाइक है 1000 लाइक का। कहेंगे सर 1000 लाइक क्यों? क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है प्यारे बच्चों, और पूरी नोट्स आपको फ्री में दिया जा रहा है, वो भी टेलीग्राम पे। तो जाके पूरा नोट्स आप फ्री में टेलीग्राम से क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मैंने आपको एक टिप्स भी बताया था कि लॉन्ग आंसर को कैसे करें और 3 महीने में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो सारे वीडियोस भी दिए जा रहे हैं, उन सारे वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि यह वह आपके काफ़ी हेल्प करेंगी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाने का। और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया है सारे नोट्स फ्री में देने के लिए प्यारे बच्चों, सारे नोट्स हम आपको फ्री में देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है पूरा पूरा मैं निभाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको सपोर्ट जरूर करना है और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो देखेंगे इसके बाद आप पढ़ लेंगे नोट्स, तो इस बात की गारंटी है प्यारे बच्चों कि आपसे 40 नंबर कोई छीन नहीं सकता। आपका यहीं पे 40 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए बोर्ड परीक्षा को लेके। इसकी मैं प्यारे बच्चों पूरी तैयारी करवा दूंगा। अगर अर्धवार्षिक है तो भी प्यारे बच्चों उसमें तो व्याकरण से बनेगा ही, तो जितना वहां पे प्रश्न बनने वाले हैं उन सब सारे प्रश्नों को मैं करवा दूंगा। इसको बिल्कुल भी आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, सबसे पहला प्रश्न क्या है, और ये बोर्ड परीक्षा 2021 में प्यारे बच्चों आएंगे ही आएंगे। और इसमें 15 लिखा है, लेकिन कुल मिला के मैंने 18 महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है। कितने लिए हैं? 18 है, वो 15 लिखा गया, लेकिन अभी कुल ऐड देखेंगे तो 18 है इसमें टॉपिक हैं। पूरे प्रश्न कितने हैं? 18 प्रश्नों को ही हम लोग टॉपिक कहते हैं, ठीक है। तो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, जो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, कौन सी भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है? आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी जो है यह भारतेंदु युग की पत्रिका है या फिर नहीं। अगली है हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती और ब्राह्मण। तो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, यानी कि इसमें से एक है जो कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, बाकी सभी क्या है? भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो आनंद कादम्बिनी भी भारतेंदु युग की पत्रिका है, हरिश्चंद्र चंद्रिका भी भारतेंदु युग की पत्रिका है, और ब्राह्मण भी भारतेंदु युग की पत्रिका है। बट जो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है वो है आपकी सरस्वती। जो सरस्वती है यह भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग निकल के हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चिंतामणि की गद्य विधा है, यानी चिंतामणि की जो गद्य विधा क्या है? नाटक है या उपन्यास है या निबंध है या फिर कहानी है? तो चिंतामणि की जो गद्य विधा है प्यारे बच्चों, वह आपका है निबंध। क्या है इसका उत्तर? क्या हो जाएगा? वह आपका निबंध है। जो निबंध है क्या है? चिंतामणि की गद्य विधा। तो चिंतामणि की गद्य विधा क्या है प्यारे बच्चों? यह एक निबंध है। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो लिख देंगे कि चिंतामणि की जो गद्य विधा है यह एक निबंध है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न ये है यहाँ पे, हिंदी के किन्हीं दो प्रमुख रेखा चित्रों के नाम लिखिए, यानी कि हिंदी के दो प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम क्या क्या हैं? तो पहला है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, यह हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रों में से एक है। और दूसरे हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ये दोनों प्रमुख रेखा चित्रकारों में से एक हैं। पहले कौन है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरे पे हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ये दोनों क्या हैं? हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों में से प्यारे बच्चों एक हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? यानी कि हंस पत्रिका के जो संपादक है कौन है? प्रेमचंद्र हंस पत्रिका के संपादक हैं, राम वृक्ष ब्रह्मपुरी जी हैं, या श्री राम शर्मा हैं, या फिर गुलाब राय। यानी जो हंस पत्रिका है इसके संपादक कौन है? तो जो प्रेमचंद्र जी हैं यह हंस पत्रिका के संपादक हैं। प्रेमचंद्र कौन है? हंस पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है ना। ये चीजें याद रखना, क्योंकि यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिख देंगे? चंद्र हंस पत्रिका के संपादक हैं, संपादक हैं। तो संपादक कौन है प्रेमचंद हंस पत्रिका के? तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं यह प्यारे बच्चों प्रेमचंद्र है। और आपको जो नोट्स है
नोट्स है यह आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर। और ये SKM स्टडी टेलीग्राम का लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसका लिंक कहाँ पे दिया गया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। यहाँ से जाके आप सारे के सारे नोट्स प्यारे बच्चों डाउनलोड कर पाएंगे। और एक प्यारे बच्चों आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि गुलाब राय की पत्रिका कौन सी है। कमेंट कर दीजिए कि गुलाब राय की जो पत्रिका है कौन सी है। जैसे हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद्र। तो गुलाब राय की पत्रिका कौन सी है? इसको प्यारे बच्चों सही आपको उत्तर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है। निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति कौन सी है? साकेत है, पार्वती है, कामायनी है या पृथ्वीराज रासु है। तो भक्ति काल की कृति प्यारे बच्चों कौन सी है? तो वह है पार्वती मंगल। जो पार्वती मंगल है यह भक्ति काल की क्या है? कृति है। सबसे पहले देखेंगे भक्ति काल आया यानी भगवान की पूजा की जाती है। तो जो पार्वती जी हैं यह किसकी हैं? शिव की अर्धांगिनी है यानी कि पार्वती शब्द आया है। पार्वती का भी पूजा किया जाता है यानी कि इनकी भक्ति किया जाता है। हाँ, और मंगल याद करने का तरीका होना चाहिए। मंगल क्या होता है? मंगलवार को देखते होंगे हनुमान जी का बहुत ज़्यादा जो हिंदू वर्ग के लोग होते हैं वह प्यारे बच्चों पूजा करते हैं, भगवान की आस्था रखते हैं। तो भक्ति काल यानी कि भक्ति काल मतलब ये है कि इनकी भक्ति किया जाता है। तो पार्वती मंगल यानी कि भक्ति काल की क्या है? कृति है। ठीक है ना? क्या इसमें से आपको कोई लग रहा है कि इनकी भक्ति किया जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें टिक्स और ट्रिप्स की जरूरत होती है। तो आप ट्रिक्स से जब याद करेंगे ना और टिप्स लगा के तो आपको याद हो जाएगा। तो पार्वती भगवान मंगलवार को मंगलवार भगवान की पूजा की जाती है यानी कि पार्वती मंगल क्या है? भक्ति काल की कृति है। बस इतनी आपको बता देना है। अगला प्रश्न, अब इसका उत्तर अच्छा लिख दें। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों पार्वती मंगल। पार्वती मंगल भक्ति काल की कृति है। पार्वती मंगल किस काल की कृति है? तो पार्वती मंगल प्यारे बच्चों भक्ति काल की कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखो। यानी कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण क्या होती है प्यारे बच्चों? बार बार आवृत्ति होती है। एक वर्ण की क्या हो जाती है? जब बार बार आवृत्ति होती है यानी कि उसकी बार बार रिपीट की जाती है तो वहां पर मेरे प्यारे लाडलो अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण जैसे कि उदाहरण क्या है? कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बयारी। अब यहाँ पे देखिए कानन कठिन क आया है, एक से अधिक बार आया है। कानन कठिन और न बार बार आया है। भयंकर भारी देखिए एक का यहाँ पे है, एक का यहाँ पे है, एक का यहाँ पे है। आया कि नहीं? कानन कठिन भयंकर भारी, न एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ठीक है ना? भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बयारी। एक र यहाँ पे है, एक र यहाँ पे है, एक र यहाँ पे है और एक र यहाँ पे है, एक र यहाँ पे, यानी कि बार बार ये रिपीट किए गए हैं कि नहीं? जब कोई चीज बार बार रिपीट किया जाए तो प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि जो वर्ण की आवृत्ति होती है वह एक से अधिक बार हो तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किन्हीं तीन शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखो। यानी निम्नलिखित में से तीन शब्द समूहों को क्या लिखना है? एक एक प्यारे बच्चों शब्द लिखना है। क्या लिखना है? एक एक आपका यहाँ पे शब्द लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द समूह है और यहाँ पे एक शब्द है। जैसे नाटक का भाग, नाटक का भाग प्यारे बच्चों एक शब्द समूह हो गया, लेकिन इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अंक। नाटक के भाग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अंक कहा जाता है। न करने योग्य यानी कि अकरणीय, न करने योग्य को क्या कहा जाता है? अकरणीय कहा जाता है। न करने योग्य को क्या कहा जाता है? अकरणीय कहा जाता है। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके कुछ चीजें होती हैं जिसे हम कहते नहीं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग
अकथनीय कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अकथनीय कहा जाता है। अकथनीय किसको कहते हैं? जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अकथनीय नाम दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है यहाँ पे? प्रश्न ये है कि इनके शब्दों में से दो शब्दों के तीन भिन्न भिन्न अर्थ लिखो, यानी कि जो शब्द हैं उसके तीन भिन्न भिन्न क्या लिखने हैं हम लोग? उसको अर्थ को प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है। शब्द क्या है और अनेक अर्थ क्या है? तो शब्द आपका जो है यहाँ पे वो ये है कि अर्थ, अर्थ के हमें अनेक अर्थ लिखना है। अर्थ मतलब क्या होता है? धन होता है। अर्थ मतलब क्या होता है? धन होता है। और अर्थ मतलब क्या होता है? आकाश होता है। और अर्थ मतलब क्या होता है? आकाश होता है। और अर्थ मतलब क्या होता है? प्रयोजन होता है। अर्थ मतलब क्या होता है? प्रयोजन होता है। और अर्थ मतलब क्या होती है? व्याख्या होती है। यानी कि अर्थ के अनेक शब्द अर्थ क्या क्या हो सकते हैं? धन, आकाश, प्रयोजन और व्याख्या। आम, आम एक फल का नाम है, आपको पता होगा। और साधारण नाम, साधारण भी प्यारे बच्चों आम बोला जाता है ना। आम आदमी यानी कि वो आम लड़का है, यानी कि वह साधारण लड़का है, ऐसे भी कहा जाता है। अगला है पतंग। पतंग का क्या क्या होता है? सूर्य होता है, पक्षी होती है, कीट पतंग होती है, पारा होती है। पतंग का शब्द ये है कि जो चीजें प्यारे बच्चों उड़ सके, तेजी के साथ उड़ जाए, जैसे कि सूर्य, यह आप देखते हैं कि यह आकाश में ही रहता है। पक्षी भी आकाश में चलती है पतंग की तरह, कीट पतंग जो होती हैं। और पारा, पारा को देखो कम टेम्परेचर पे वो देख कितना तेजी के साथ वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किन्हीं दो शब्द युग्मों में सही अर्थ लिखिए। जैसे निद्रा, क्या प्यारे बच्चों? निद्रा। और तंद्रा, निद्रा मतलब क्या होती है और तंद्रा मतलब क्या होती है? यहाँ पे सो जाना और उगना, जागना, सोने जैसी स्थिति, नींद या आलस, और आलस और जागृत। तो निद्रा मतलब होती है सो जाना। निद्रा मतलब क्या होती है? सो जाना। उत्तर क्या लिखेंगे? सो जाना। और तंद्रा मतलब क्या होती है? उगना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियत और नियति। नियत मतलब क्या नियत मतलब क्या होती है? निश्चित, प्रकृति, आदत, आदत, या फिर होती है प्यारे बच्चों नियत मतलब भाग्य, गणना, भाग्य और गणना। तो नियति और यहाँ पे नियति का क्या हो जाएगा? निश्चित और भाग्य। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? उत्तर हो जाएगा निश्चित और भाग्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के सही विकल्प लिखो। आत्मनि का क्या क्या होता है? सप्तमी वचन, सप्तमी एक वचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी द्विवचन और प्रथमा द्विवचन। तो आत्मनि का जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है सप्तमी एक वचन होता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आत्मना क्या है? तृतीया एक वचन, तृतीया द्विवचन, चतुर्थी बहुवचन या प्रथमा द्विवचन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा क, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, नामनी क्या है? द्वितीया बहुवचन, चतुर्थी द्विवचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रथमा द्विवचन। क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा ग, यानी कि प्रथमा द्विवचन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे संधि विच्छेद है। क्या है प्यारे बच्चों? पावका का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधनकः, पावधनकः, पधन आवकः, पाधन वकः। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पौधन अकह हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नेधन अनम। सीधा उत्तर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा? नेधन अनम हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मुहावरे से आंखों का तारा होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना। कुछ चीजें आपको अत्यंत प्रिय होती है, जैसे कि राम कौशल्या की आंखों के क्या थे? तारे थे। ठीक है ना। अगला है, ठगा सा रह जाना यानी चकित रह जाना। जादूगर के प्रत्यक्ष चमत्कारों को देखकर आप क्या रह जाते हैं? ठगा सा। आप समझते यार क्या कर दिया इन्होंने। तो ये प्यारे बच्चों आपके मुहावरे हैं, और यह आपके बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्यारे बच्चों इसको तैयार कर लीजिए। हर एक प्रश्न जितने पता है आपको, ये 18 टॉपिक तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका बोर्ड परीक्षा में आने वाला नहीं है। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।